तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे। नैनों में मेरे, नैनों में मेरे चेहरा तेरा, तेरे हाथों में लाली मेरे नाम की मेहंदी। मेहंदी तेरावे माड़े वे
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं अपनी बेटी की शादी करने पाई हूँ। उसके लिए मैं अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि जब मेरी बेटी दूसरे के घर जाती है तो वो अपने साथ अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करे, वो अपने अच्छे कामों से अपने परमेश्वर की बढ़ाई करे और उस घर में अपना एक अलग स्थान बनाए, जिससे कि वो जानी जाए कि वो एक मसीह परिवार की बच्ची है। और मैं चाहती हूँ कि उसका विवाहित जीवन बहुत अच्छा जाए, उसके जीवन में कोई भी कमी घटी खुदा कभी ना आने दे। मैं दिल से ये दुआ उसको देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में हमेशा तरक्की ही तरक्की करती जाए। Hello, praise the Lord, everyone. So I'm so excited. I'm Bride's sister. दी मैं so excited हूँ कि आपकी कल शादी है, and I really bless you with all my heart in Jesus name. और मैं चाहती हूँ आप हैप्पी रहो हमेशा अपने घर में, अपने ससुराल में। दी जीजू आप हमेशा हैप्पी रहो और सब कुछ ब्लेस हो और आपकी शादी बहुत ही अमेजिंग हो और गॉड ब्लेस यू। दी हम सब आपको बहुत मिस करेंगे और हम आपको बस ब्लेस करते हैं और आप हमेशा हैप्पी रहो। आपकी सारी वो यादें हमारे साथ जुड़ी रहेंगी हमेशा। बस मैं आपको ब्लेस करती हूँ और जीजू के साथ लड़ना मत। गॉड ब्लेस यू दी। पता ही नहीं चला हमें कि समय कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला गया और हमारे गोद में जब बेटी आई तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर एक खुशियां आई। और आज कब वो कितनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जिसे गोद में खिलाते थे और देखते देखते आज वो शादी के लायक हो गई। आज अपने घर को छोड़ के दूसरे घर उसको जाना है और हम यही कामना करते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो जिस तरीके से उसने अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी मम्मी को संभाल के रखा, पापा के जाने के बाद वही एक दीदी की सहारा थी और उसने अभी तक बहुत संभाला उनको। और आगे भी मैं यही सोचती हूँ कि वो आगे भी पराए घर जाने के बावजूद भी वो वहां पर भी रहकर उनकी हमेशा उनके साथ रहेगी वो। और ज्यादातर ये कि वो माँ के अकेलेपन के लिए वो भी काफी परेशान रहती है कि मेरे जाने के बाद मम्मी का क्या होगा या वो अकेली रहेंगी। पर मैं करती हूँ कि परमेश्वर ने उसको एक अच्छा परिवार दिया है और जिस तरीके से उस बेटी ने अपने परिवार को संभाला वैसे ही वो दूसरे घर भी जाके उस परिवार के अंदर उस परिवार के साथ मिलेगी जुलेगी और उनके साथ में वो एक अच्छे व्यवहार के साथ वो बनी रहेगी। जो भी उसने अपने घर परिवार के अंदर सीखा है, समझा है, वो सारी चीजें वो वहां पर जाकर कर पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं नैन्सी की मामी बोल रही हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो छोटी सी बेटी अब एक नए परिवार के साथ जुड़ने जा रही है और अपने जीवन की एक नई शुरुआत अपने जीवन में करने जा रही है वो। और जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको अब तक अपनी अनुग्रह में संभाल के रखा, हमारा विश्वास है कि आगे चलकर भी परमेश्वर हमेशा उसके साथ बने रहेंगे। नैन्सी, जब आप अपने घर से दूसरे घर जा रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग है आपके जीवन के लिए कि आप और वो नया परिवार आपके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाओ। Hi, I am bride sister. You are not my sibling today, you are a bride today. And this is a very different feeling that I have today. और मतलब बचपन से और अब बड़े होना और यहाँ तक आना कि अब you are not my little one, you are a bride now. It's a different feeling.
और आज मैं जब तुम्हें देख रही हूँ कि तुम ब्राइट हो, तो आई कांट बिलीव ऑन इट कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई। बहुत सारे मोमेंट्स हमने साथ में निकाले हैं, लाइक जब तुम घर आया करती थी, हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ, इधर उधर घूमने जाना, अपनी पढ़ाई साथ में करना, वो दिन बिताना, और पता नहीं कितने ही हमने ऐसे क्राइम साथ में किए हैं कि आई कांट टेल यू इनफ। कि अगर बर्थडे है किसी का तो सडनली हम दोनों से वो केक का गिरना और उसको वापस से सब कुछ नॉर्मलाइज करके सबको बांटना और खुद ना खाना, कि सब किसी को पता ही नहीं चला कि वो हमने ही किया है। बट आज तक उन बातों पे, अगर तुम्हें याद हो, कि आज तक उन बातों पे हम हंसते हैं। उसके बाद थोड़े और बड़े होना, फिर साथ में शॉपिंग जाना, साथ में डिनर के लिए जाना, लंच के लिए जाना, मतलब बहुत छोटी छोटी हर बातों को एक साथ शेयर करना। और अब जब तुम अपनी लाइफ में इतने बड़े एक डिसीजन पे, पॉइंट पे हो कि अब तुम्हें तुम्हारा एक ग्रूम मिला है जो जैसा हमने सोचा था कि वो वैसे ही हो, तो एक सैम जो कि मतलब मैं अगर देखूं सैम को तो तुम्हारे लिए ही इज़ अ परफेक्ट वन, जिसने तुम्हें पिछले 2-3 सालों में बहुत संभाल के रखा है। आफ्टर योर फादर, व्हेन योर फादर इज डिमाइज्ड, उसने तुम्हें संभाला, तुम्हारा ख्याल रखा। तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लाइफ की जर्नी में तुम हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे जीजू हमेशा तुम्हारे साथ है। लाइफ में किसी भी पॉइंट पे कभी भी तुम्हें कुछ भी लगे तो तुम बेट धड़क हमारे पास आ सकते हो, बोल सकते हो। और विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लव। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। हाय नैन्सी, मैं नैन्सी की सिस्टर हूँ, कज़न सिस्टर। और हम दोनों में सबसे सेम बात ये है कि मेरा नाम भी नैन्सी है। और मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि वो अपने घर जा रही है, उसका नया घर, वो हमेशा वहाँ पे खुश रहे, सबको बहुत अच्छे से रखे, जैसे वो ये वाला घर अपना संभाल के रखती है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से रहे। और हम जब छोटे थे हम ज़्यादा मिले नहीं एक दूसरे से, पर हम जब भी मिले हमने बहुत मज़े करे, बाहर हमने बहुत खेला, गेम खेले इतने सारे, और खूब इंजॉय करा। और साथ में वो दिन में जब मामी बनाती थी येलो राइस, वो एक साथ हमने बहुत मज़े से खाए थे। तो हम ये सारी चीज़ें बहुत याद करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। पर ये दिन सबकी लाइफ में एक ना एक दिन आता है, और उसकी लाइफ में आ गया तो मैं यही चाहूँगी कि वो वहाँ पे बहुत खुश रहे और अपनी फैमिली को भी बहुत खुश रखे। मेरा नाम अर्पित है और मैं नैन्सी दीदी का छोटा भाई हूँ। और जैसे कि कल उनकी शादी है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अपने फ्यूचर में खुश रहे और अच्छे से अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। नैन्सी दीदी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनने मुझे अपने घर में रखा। और नैन्सी दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू। हेलो, मैं नैन्सी का छोटा भाई हूँ एंड tomorrow it will be it's finally happening Nancy with Hrithik। so जहाँ तक मुझे याद है तो स्टार्टिंग में मुझे पता चला था ऋतिक भाई के बारे में, and she used to call him Duggu, and finally it's now she will be Mrs. Duggu now, so I'm very happy for both of them, and I just wish both of them a very beautiful life together, and I'm very happy for both of them. हाय, मैं नैन्सी दी की छोटी सिस्टर हूँ एंड हमने अपना सारा बचपन साथ में ही स्पेंड किया है। लाइक हमने अपने बर्थडे जो है वो साथ में ही सेलिब्रेट किए हैं, एंड आई वाज अवेयर अबाउट मेरे होने वाले जीजू। सो जब मुझे पता चला कि दीदी की शादी फिक्स हुई है, एंगेजमेंट फिक्स हुई है, तो मैंने वो कंफर्म किया था कि मतलब किससे हुई है। तो जब मुझे बताया गया कि मतलब सैम जो थे उनसे ही फिक्स हुई है, तो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मतलब उनकी शादी हो रही है। एंड वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा सैड भी हूँ मैं कि वो चली जाएंगी, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, एंड आई लव यू सो मच। हेलो, मैं नैन्सी दीदी की छोटी सिस्टर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी की कल शादी है और मैं
ये सोचती हूँ कभी कभी कि जब मैं दीदी से मिली थी तो इतना अच्छे से नहीं मिल पाती थी, सबसे शर्माती थी, बात नहीं कर पाती थी अच्छे से। और मैं धीरे धीरे फिर खुलना चालू हुई, दीदी के साथ अच्छे से बात करती हूँ। और मुझे जब पता चला दीदी की एंगेजमेंट है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जब मैं दीदी के साथ जाती थी उनकी शॉपिंग कराने, सगाई की शॉपिंग कराने, शादी की शॉपिंग कराने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं दिल से चाहती हूँ दीदी अपनी लाइफ में अच्छे से रहें और उनको बहुत प्यार मिले। तो मैं ये चाहती हूँ दीदी अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहें। और मैं दीदी को सबसे ज्यादा इसलिए याद करूंगी क्योंकि दीदी मुझे प्यार से गालियां देती थी, तो मुझे दीदी की सबसे ज्यादा गालियां याद आएंगी। और बस सब खुश रहें और दीदी खुश रहें, इसके लिए दुआ करती हूँ बस। और मैं चाहती हूँ मेरी दीदी को जीजू हंसी खुशी रखें और जीजू आगे भी दीदी को हर चीज दिलाएं और उन्हें खुश रखें और हर हफ्ते दीदी को कबाब रोल खिलाने लेके जाएं। बस, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आशीष है और मैं नैन्सी का चाचा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि एक समय था जब मैंने नैन्सी को देखा कि नैन्सी बहुत छोटी थी और मैं खुद नैन्सी को स्कूल से लेने जाया करता था। पर आज वो समय आ गया है कि नैन्सी अब किसी के घर की दुल्हन बनने जा रही है। और जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है नीति वचन की पुस्तक में और उसके 31 अध्याय और उसके 28-29वें वचन में लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। मैं विश्वास करता हूं जब नैन्सी अपने घर जा रही है जहां पर परमेश्वर ने उसके लिए घर ठहराया है, वहां पर जा करके ये बहुतेरों के लिए बरकत का कारण होगी। क्योंकि बहुत सी स्त्रियों ने काम तो किए हैं पर मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह नैन्सी के साथ है और नैन्सी ने अपने बचपन से ही परमेश्वर की बातों को सीखा है और प्रभु में उसने अपने जीवन को जिया है, तो ये जिस घर में जा रही है उस घर में बहुतेरों के लिए बरकत का कारण होगी और ये उन सब में श्रेष्ठ होगी, ताकि नैन्सी के जीवन से प्रभु को महिमा मिले और वो घराना भी आनंदित होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, चिर वाले वेखदा आई वे मेरा लौंगा वाचा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा वाचा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, चिरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंगा वाचा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा वाचा, हाय मेरा लौंगा वाचा, मेरा लौंगा वाचा। दिल तेरे खोट वे पैड़िया तू कदर न पाई वे, हाय मेरा लौंगा वाचा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा वाचा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, चिरे वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंगा वाचा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा वाचा, हाय मेरा लौंगा वाचा, मेरा लौंगा वाचा।
निगाह बस खुला रख नाल सत रंग दियां सोहणियां चुन्नियां उड़ाई वे मेरा लौंगा बाचा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा बाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ए पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ए चिरे वाले वेखदा आई वे मेरा लौंगा बाचा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगा बाचा मेरा लौंगा बाचा मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हाय फाइनली आज वो दिन आ गया कि आज हमारी शादी है सैम। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि हमारी शादी होगी। अप एंड डाउन्स बहुत आए हमारे रिलेशनशिप में। मुझे नहीं पता था कि हम साथ रह पाएंगे या नहीं, बट आज वो ऐसा दिन आया है जिससे मुझे बिलीव हुआ है कि हाँ सच में हम साथ रह सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो, आपने मेरा साथ बहुत दिया है। मेरे पापा के बाद आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आपकी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे डैड नहीं है बट मेरे पापा मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे दूसरे पापा दिए, मम्मी दी, बहुत अच्छी फैमिली दी है मुझे। उसको मैं हमेशा हमेशा सपोर्ट करूंगी, जितना मुझसे होगा उतना मैं उनके लिए हमेशा करूंगी। और हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना तो भूल ही गई, मुझे हर वीक कबाब रोल खाने जाना है, तो तुमको जाना पड़ेगा। नहीं गए तो फिर सोच लेना क्या होगा। और मैं चाहती हूँ कि सैम आप कभी ना बदलो, जैसे आप हो वैसे आप हमेशा रहो। जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी और उन जिम्मेदारियों का साथ मैं दूंगी। मुझे पता है मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी उनको वैसे ही सपोर्ट करूँ जैसे वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। I love you, Sam, and I love you, Mom and Dad.